देखिए 4-5 दिनों से छत्तीसगढ़ के रहने वाले 2 लोगों की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। और देश भर में इसलिए भी हो रहा है क्योंकि दोनों का अलग-अलग प्रोफ़ेशन है। दोनों में से एक का प्रोफ़ेशन पुलिस अधिकारी के तौर पे है और दूसरा का प्रोफ़ेशन होटल कारोबारी का है। और अब दोनों की चर्चा सोशल मीडिया से लेके, इंस्टाग्राम से लेके बड़े-बड़े चैनल में भी लगातार देखने मिल रहा है। और आज हम वीडियो भी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि डीएसपी मैडम साहिबा का जो ड्यूटी है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर के दंतेवाड़ा में है। अब इन दोनों की चर्चा खूब हो रहा है। क्यों हो रहा है चर्चा, इस पर आपको विस्तार से जानकारी दे देते हैं। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुमासे और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दरअसल इन दिनों छत्तीसगढ़ के रायपुर के दीपक टंडन, होटल कारोबारी का काम है इनका, और ये भाई साहब डीएसपी मैडम कल्पना वर्मा के ऊपर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और आरोप भी क्या लगा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की बस्तर की डीएसपी मैडम, यानी कि उनकी ड्यूटी है छत्तीसगढ़ के बस्तर के दंतेवाड़ा में, और उन्होंने इनसे 2 करोड़ रुपया लिए हैं और एक टोयोटा की लग्जरी कार और एक डायमंड का रिंग। ये आरोप जो है दीपक टंडन लगा रहे हैं। देखिए बता दूं मैं आपको, इन दोनों की मुलाकात 2021 में रायपुर के किसी होटल में हुआ था, यानी कि किसी कैफ़े में, और इन्हें एक दोस्त ने मिलवाया है। दोनों में किन्हीं एक का दोस्त है और उसने इन दोनों की मुलाकात करवाई है 2021 में। उसके बाद दोनों का नंबर एक्सचेंज हुआ और उसके बाद 2021 से लगातार इनकी बातचीत होते रही। ऐसी खबर दीपक टंडन दे रहे हैं। और बताया जा रहा है कि होटल के कारोबारी को लेकर इन दोनों के बीच में बातचीत हुई और डीएसपी मैडम कल्पना वर्मा जी का पहले महासमुंद में था, उसके बाद रायपुर में था, अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में है। और मैडम के ऊपर ये भाई साहब बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि प्यार का लालच देकर मेरे साथ लूटपाट किया गया है, 2 करोड़ रुपया कैश लिया गया है। 2021 से लेकर 2025 तक मुझे प्रताड़ित किया जाता था और मैं ज़बरदस्ती मजबूरन डीएसपी मैडम को करोड़ों रुपया देता था। अब देखिए, आप सोचिएगा, क्या गलती सिर्फ डीएसपी मैडम का है? क्या गलती दीपक टंडन का नहीं है क्या? दीपक टंडन को भी तो प्यार हुआ। प्यार के वजह से तो दीपक टंडन करोड़ों रुपया खर्च किए और आज मीडिया के सामने खुलकर बोल रहे हैं कि मेरे साथ लूटपाट किया गया। और ये खुलकर क्यों बोल रहे हैं? जब दीपक टंडन की पत्नी ने जब दोनों का चैट देखा, तब जाके ये खुलकर अब बोल रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ। मुलाकात हुआ था होटल वेलकम सी में और आना जाना लगा रहता था। उस बीच में महासमुंद में पोस्टेड थी वो। महासमुंद में पोस्टेड होने के बाद फिर माना सीएसपी बन के आई तो बहुत ही क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद आपसी संबंध बना। संबंध बनने के बाद उठना बैठना खाना पीना ऐसा चलता रहा कि बहुत ही ज़्यादा मधुर संबंध थे। और मधुर संबंध के साथ साथ मेरे साथ ऐसा मतलब प्रभावित करती थी कि मैं उसके बहकावे में आ जाता था हमेशा। मतलब ये करो वो करो, मेरे लिए सामान लाओ, मेरे लिए शॉपिंग करवाओ, मेरे लिए ऐसा करो, मेरे लिए घर खो। बिल्कुल मेरा नहीं, फिजिकल का मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, पर आपसी बहुत ही मधुर संबंध थे। पर घूमना फिरना घंटों घंटों मतलब 10-10 घंटा हम लोग साथ में लॉन्ग ड्राइव में गए हैं, नो डाउट। नहीं, बिल्कुल आया, जीवन भर साथ रहूंगी, लाइफ टाइम साथ रहूंगी, हमेशा साथ रहूंगी, ये बिल्कुल स्क्रीन शॉट है, वीडियो कॉलिंग है। आप 5-5 घंटा 6-6 घंटा किसी के साथ वीडियो कॉलिंग क्यों करेंगे? आप उच्च पद में बैठे हुए हैं, आप क्यों करेंगे वीडियो कॉलिंग एक महिला होते हुए? मैं एक शादीशुदा पुरुष हूँ, मेरे साथ क्यों करोगे आप? क्यों लाइफ टाइम साथ दोगे कि मैं जीवन भर साथ हूँ? साईं बाबा की कृपा से आप मुझे मिल गए, दिल भेजना। पहले कहाँ गए थे? पहले क्यों नहीं बोला गया कि मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ प्रताड़ित किया जा रहा है? और आज क्यों नहीं बताया कि आपको मीडिया के सामने आके बताना पड़ रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ? देखिए, आपको और हमको सभी को पता है कि ताली दोनों हाथ से बजता है।
एक हाथ से नहीं बचता है भाई साहब। जिसमें जितनी गलती डीएसपी मैडम की है उतनी गलती तो दीपक टंडन की भी है। देखिए इस पे मैं डीएसपी मैडम को इसलिए जोड़ रहा हूँ कल्पना वर्मा जी को, क्योंकि देखिए कल्पना वर्मा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आया इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि कल्पना वर्मा के जो परिजन हैं वो दीपक टंडन पर आरोप लगा रहे हैं लेन देन को लेकर, और दीपक टंडन ने यह भी बताया है कि कल्पना वर्मा के भाई के नाम से एक होटल रजिस्ट्री करवाया है। अब सोचिएगा भाई साहब, प्यार में इतना पागल कौन होता है यार। करोड़ों रुपए लुटा दे रहे हो आप और खुद शादीशुदा होकर किसी और के लिए आप करोड़ों रुपए उड़ा रहे हो। मतलब प्यार में इतने पागल हो गए हैं भाई साहब कि एक लड़की के लिए करोड़ों रुपए दान कर रहे हैं भाई। बहुत कम देखने मिलते हैं ऐसे लोग। और प्यार भी किन से हुआ इनको? डीएसपी मैडम से, जो एक पुलिस अधिकारी है। और अभी कहाँ पे हैं? छत्तीसगढ़ के नक्सल इलाकों में। और इस वक्त एक बड़ा जंग चल रहा है वहाँ पे। नक्सलवाद समाप्ति को लेकर एक बड़ा युद्ध चल रहा है और मैडम वहाँ पे तैनात है, वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं और उन पे ये भाई साहब आरोप लगा रहे हैं। खैर देखिए इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कल्पना वर्मा जी का कोई बड़ा प्रतिक्रिया नहीं आया। खैर वो ये कह रहे हैं कि जानकारी मिल रहा है कि ये पूरा झूठा आरोप है, मुझे बदनाम किया जा रहा है, ऐसा आरोप जो है कल्पना मैडम लगा। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से किसी मीडिया के सामने आके किसी तरह से कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो इस पूरे मामले को लेकर ये कह रहे हैं कि मुझे बदनाम किया जा रहा है, मेरे छवि को खराब किया जा रहा है। ऐसे गलत आरोप लगा रहे हैं दीपक टंडन, मेरे छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इन दोनों का जो है जांच वो अब सीधे कोर्ट तक पहुंचा है, कोर्ट में फैसला होगा। हालांकि किसी तरह से कोई एफआईआर अभी तक नहीं हुआ, ना दीपक टंडन का एफआईआर दर्ज किया गया, ना ही कल्पना वर्मा जी का एफआईआर दर्ज किया गया। लेकिन खैर दोनों की जो छवि है वो लगातार खराब होते जा रहा है। खैर कितनी सच्चाई है इसकी कोई मतलब वो नहीं कह सकते। एक तरफ से प्रतिक्रिया मिल रहा है हमें कि डीएसपी मैडम ने इनके साथ गलत किया है, क्योंकि चैट भी लगातार वायरल कर रहे हैं, लेकिन मैडम की तरफ से कोई बड़ा प्रतिक्रिया नहीं आया। खैर देखिए दोनों की चर्चा देश भर में हो रहा है, अलग अलग तरीके से लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो सोचा मैं भी क्यों ना इस मामले को लेकर वीडियो बनाऊं और आप लोगों से जानूं। आप मुझे ये बताइएगा, क्या दोनों की गलती है या एक की गलती है? खुद शादीशुदा होकर किसी पराया लड़की के लिए इतना लुटाना, क्या ये सही है? पत्नी के रहते हुए, और ये भाई साहब करोड़ों रुपया मैडम के ऊपर लुटा दिए। चलिए आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर। खैर अगर ये जानकारी ठीक लगे तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ में बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।